मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? ये सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। ब्रह्मा के द्वारा रची गई इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी पहले से ही तय है। लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य अपने परिजनों के मोह में पड़ जाता है और उनकी मृत्यु के बाद अत्यंत दुख होता है। गरुड़ पुराण में भी मनुष्य के इस अटल सत्य के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार शव को मृत्यु के बाद अकेला नहीं छोड़ा जाता। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गई है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला जीव जंतु, मानव, पक्षी सभी की मृत्यु निश्चित है। सभी अपने किए गए कर्मों का फल पाते हैं और अंत में उन्हें भोगकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ पापी मनुष्य जो पृथ्वी पर रहकर पाप कर्म करते हैं, उनकी आत्मा अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकती रहती है। केवल जीव जंतु या मानव ही नहीं, यहाँ तक कि देव देवता, नक्षत्र, ग्रहों सभी की आयु निर्धारित है और सभी अपनी आयु को पूरा करने के बाद अनंत गति को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे भगवान सूर्य देव की भी आयु निर्धारित है। अब बात ये आती है कि हिंदू धर्म में शव को हमेशा अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं। आपको पता होगा कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि जन्म और मृत्यु का चक्र शाश्वत है, जिसमें मनुष्य योनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए भी भगवान विष्णु ने कई बातें बताए हैं। नंबर 1, अगर मनुष्यों की मृत्यु सूर्योदय से पहले होती है तो उसका अंतिम संस्कार सूर्य उगने के बाद ही किया जाता है। इसीलिए ही सुबह होने का इंतजार किया जाता है। ऐसी स्थिति में परिजन उसके आसपास बैठे रहते हैं और पूरी रात तक जागते हैं, क्योंकि अगर उस शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस पर बुरी आत्माएं आ सकती हैं। उसके शरीर में बुरी आत्माओं का प्रवेश शव और उसके परिवार वालों के लिए, दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसे रात में ही नहीं जलाया जाता है, क्योंकि उस शव को तो रात में जलाने से मृतक की आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और उसे अगले जन्म में भूत, पिशाच, राक्षस योनि में जन्म मिलता है। इसीलिए सुबह होने का इंतजार किया जाता है। वही अगर किसी मनुष्य का मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल समाप्त होने का इंतजार किया जाता है और उसके बाद ही उस शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पंचक काल कभी कभी शीघ्र खत्म नहीं होता, तो कभी कभी ये दीर्घ काल तक चलता है। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका भी एक समाधान बताया गया है। दरअसल पंचक काल में मरने वाले मनुष्यों के शव के साथ आटे और बेसन के 5 पुतले बनाकर उसी के साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से मृतक पर लगा पंचक दोष जाता है। अगर कोई मनुष्य पंचक काल में ही शव का अंतिम संस्कार कर देता है तो ऐसा बताया जाता है कि उसके कुल परिवार में से 5 लोगों की मृत्यु होती है। इसीलिए ही शव के साथ 5 पुतलों को जलाया जाता है। नंबर 3, अगर मृतक के पुत्र या पुत्री उसके समीप नहीं है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है और तब तक मृतक के शरीर को घर पर ही रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मृतक का दह संस्कार उसके पुत्र या पुत्री करते हैं तो उसकी आत्मा को जल्द ही शांति की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 4, हिंदू धर्म में शव को अकेला इसीलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसके आसपास चींटियां या कोई मांस खाने वाला जंतु आ सकता है। इसका ध्यान रखने के लिए मृतक का परिवार उसके आसपास रहता है और शव में से दुर्गंध न आए, इसके लिए वहां पर धूप बत्ती आदि जलाई जाती है। नंबर 5, शव को इसीलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता
उसका अपने परिवार से कोई ना कोई लगाव जरूर रहता है। ऐसे में अगर उसके आसपास कोई नहीं रहता तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। अगले जन्म में भी शांति नहीं मिलेगी। नंबर 6, इसके अलावा भी शव को अकेला ना छोड़ने के कारण हैं, जैसे कि अगर शव के आसपास ना रहा जाए तो उसमें से ज्यादा दुर्गंध आने लगती है या फिर कई किस्म के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए उसे ज्यादा देर तक ना रोककर उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और शव के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार किया जाता है। नंबर 7, इसके अलावा भी ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जो तांत्रिक विधा करते हैं वो अपने गलत उद्देश्यों से शव की आत्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर उनके आसपास तांत्रिक विधा सीखने वाले या फिर किसी तांत्रिक को ना आने देने के लिए भी वहां पर किसी न किसी को होना बहुत जरूरी है। नंबर 8, इसके अलावा आपने देखा होगा कि मृतक के आसपास धूप बत्ती और दीपक जलाया जाता है ताकि उसके आसपास अंधेरा ना हो, क्योंकि अंधेरा होने पर मृतक की आत्मा ऊपर की ओर चली जाती है और वहां से निकलने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए शव की आत्मा ऊपर की ओर चलने लगती है और कई बार वह जीव जंतु पेड़ पौधों में वो अटकी रह जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनके वजह से हिंदू धर्म में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। वैसे आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी हमें बताएंगे जरूर कमेंट करके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।